Hello everyone, welcome back to WH Family Part 2. In my previous video, we did simple present and present continuous. आज की वीडियो में मैं आपको present perfect और present perfect continuous में किस तरीके से हम interrogative sentences बना सकते हैं वो करवाऊंगी. So let's just begin the class. सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, सो दैट हम बहुत ही इजीली अपना सेंटेंस बना सकें. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो मेरी आइडेंटिफिकेशन है वो है चुका चुकी चुके की फैमिली, लिया दिया ली दी गए लाए दिए, इस तरीके के शब्द. ठीक है. अगर आपको क्या से प्रश्न पूछना है किसी से, मतलब इफ यू रियली वांट टू आस्क अ क्वेश्चन और जिसमें आपका क्या शब्द पहले आ रहा है, तो उसका रूल होगा हैज हैव में से कोई एक चीज जो सबसे पहले लगेगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अगर आप क्या से सवाल नहीं पूछ रहे, क्या के बदले में आपके प्रश्न में कब कहाँ कैसे क्यों आ रहा है, तो उसका जो रूल है वो होता है WH. WH आप सबको पता है, WH का मतलब होता है हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट. अगर आपका इसमें से कुछ भी, इस सारे में से कोई एक वर्ड आ रहा है, तो रूल होगा WH की फैमिली, हैज हैव में से कोई एक चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं रिलेटेड टू क्या और WH की फैमिली, हम उसकी तरफ भी देख लेते हैं. सबसे पहला एग्जांपल मैंने बनाया है, क्या तुमने अपना काम कर लिया है. इसमें जो मेरा तुमने है वो है मेरा प्लूरल. प्लूरल के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो मेरे प्रश्न की शुरुआत है इंग्लिश में वो कर दी हैव से. तो जो सेंटेंस है वो मेरा बनेगा हैव यू डन योर वर्क. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हेजल सो चुकी है. हेजल इज माय पेट. तो क्या हेजल सो चुकी है, तो ये बनेगा हेजल. हेजल मेरी पेट है, एक ही है. ठीक है मेरे पास. तो एक मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर चीजों के साथ हम यूज करते हैं हैज. तो ये हो जाएगा हैज हेजल स्लेप्ट. क्या हेजल सो चुकी है. ये जो दोनों थे मेरे सेंटेंसेस, ये थे मेरे क्या से रिलेटेड. अब हम अपना सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हमारी WH की फैमिली आए. तो WH की फैमिली का जो सेंटेंस है वो है मेरा वह घर कैसे गई है. कैसे, कैसे का मतलब होता है इंग्लिश में हाउ. तो ये जो है मेरा सेंटेंस बनेगा हाउ हैज शी गॉन होम. ओके. दोबारा से हाउ हैज शी गॉन होम. वो घर कैसे गई है. अगर आपको भी प्रेजेंट परफेक्ट में, जिसमें आपकी पहचान चुका चुकी चुके लिया दिया लाए गए ली दी, इस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं आप, तो हमेशा आप अपना ये रूल याद रखना. इफ यू हैव द रूल्स अलोंग विद द आइडेंटिफिकेशन इन योर माइंड, तो आपके लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना मुश्किल नहीं होगा. वो भी फिर आप बहुत ही आराम से अच्छे से बना सकते हैं. लेट जस्ट कंटिन्यू इट विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सवाल करना हो किसी से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है. इसकी पहचान होती है रहा रही रहे है हूँ हो के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था वो होता है समय. अगर आपके पास समय दिया हुआ है तो ये आपका काउंट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. नहीं तो रहा रही रहे तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन वाले रूल की तरफ. अगर आप क्वेश्चन क्या में पूछ रहे हैं, तो इसका जो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन है उसका रूल रहेगा हैज हैव में से कोई एक चीज, बीन
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ सिंस और फॉर में से कोई एक चीज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट। हाउएवर अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं WH की फैमिली की हेल्प से, तो आपकी फॉर्मेशन रहेगी WH की फैमिली हैज या हैव में से कोई एक चीज, बीन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फॉर में से कोई एक चीज और ऑब्जेक्ट। लेट जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स जो मैंने नीचे बनाए हैं। पहला मेरा जो एग्जाम्पल है वो है, क्या तुम 1 साल से यहाँ रह रहे हो। ठीक है, क्या अगेन मेरी जो शुरुआत है वो क्या से हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे है हमारा, क्या तुम 1 साल से यहाँ रह रहे हो क्या, तो इसकी जो शुरुआत है वो होगी हैव बीन यू लिविंग हेयर फॉर एन ईयर। क्या आप यहाँ पे 1 साल से रह रहे हो। यहाँ पे मैंने तुम लिखा है तो आप तुम की इंग्लिश यू लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या माता जी 2 दिन से बीमार है, तो ये हमारा हो जाएगा हैज बीन मदर इल फॉर 2 days। क्या माता जी 2 दिन से बीमार हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 साल और यहाँ लिखा है मैंने 2 दिन। अब 1 साल और 2 दिन जो है वो मेरा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए सेंटेंस में फॉर का यूज किया है। जिनको सिंस और फॉर के बीच में कंफ्यूजन है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से सिंस कहाँ यूज करना है फॉर कहाँ यूज करना है वो बताया हुआ है। लास्ट सेंटेंस जो है हमारा ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो है, वह सुबह से किसके साथ खेल रही है। अब सुबह से, सुबह का मतलब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम हमेशा यूज करते हैं सिंस। तो ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये हमारी बन सकती है विद whom, किसके साथ, मतलब किसके साथ की इंग्लिश होती है विद whom, तो ये हो जाएगा विद whom हैज बीन शी प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, आई होप आपको WH की फैमिली ऑफ प्रेजेंट अब अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट एनी कंफ्यूजन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।